मौजूद है रोहतक में, और उसी जगह पर, उसी जमीन पर जहां पर पिछले साल नवीन जयहिंद ने फरसे के दम पर जिस जमीन को छुड़वाया था, कब्जा हटवाया था, और आज यहां पर परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। जोश लोगों के अंदर, जनता जनार्दन के अंदर देख सकते हैं। रोहतक में ये लोग हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से, भारत के अलग अलग कोने से पहुंचे हैं। भाई नवीन जयंत, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। नवीन जयंत का एक बुलावा और सारे लोग भाग पड़े, ऐसा क्या खास बात? भाई सबसे पहले कोई जातिवाद नहीं करता, सर्व मतलब जितने भी है, जितनी जातियां, सबका साथ दे हुए है, सबके साथ। कोई इस भाई में सबसे बड़ी खासियत यह राजनीति नहीं है। इससे साथ लाने वाला क्या मैटर है? अब सरकार प्रशासन के लोग खड़े होंगे, वो कहेंगे कि यहाँ लोग हथियार लेके इकट्ठा हो। भाई ये योद्धा तो हथियार लेकर चला रहा है, बहुत देखो ना योद्धा है भाई। जीन जुलाना हजारों की संख्या में भाई आ रहे हैं, पूरा समाज भाई के गिल्या है। जो प्रोग्राम रोकने की और षड्यंत्र रचे गए हैं, प्रोग्राम नहीं क्या करता भाई, न्यू होगा, पहले ही फरसा गार्ड रखा था भाई ने, आज फिर गार्ड देंगे। नवीन जयंत जिंदाबाद था, है और रहेगा भाई। अब कुछ राजनीति में बैठे लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने जमीन दी। देखो जी, ऐसे है राजनीति, और करने वाले तो राजनीति करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है भाई नवीन ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, 5-6 केस लग चुके हैं, और उसके साथ पूरा हरियाणा का ब्राह्मण समाज, 36 बिरादरी के युवा साथी। नवीन जयंत भाई के संघर्ष से जमीन मिली थी, उसको जो श्रेय है और किसी को नहीं लेने देंगे। जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भी जानते हैं, बाकी उनकी आत्मा मर चुकी है, बिक चुकी है। वो लोग भी लालची, स्वार्थी, गंदे। इस प्रोग्राम को देखने के बाद कुछ राजनीतिक गलियारों में ये भी हलचल शुरू हो जाएगी कि नवीन जयंत अगले चुनाव की तैयारी शुरू करें। भाई साहब, हम तो नहीं को वहाँ कल चुनाव हो जाए और कल हमारा भाई इलेक्शन लड़े, हम कति तन बंधन से साथ हैं। भगवान परशुराम की जयंती को लेकर युवा वर्ग में जोश खरोश नजर आ रहा है, और फरसे ले आते हुए बाइकों के एक लंबे चौड़े काफिले के साथ बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में युवा पहरावर की जमीन पर, पहरावर की धरती पर पहुंच चुके हैं। 36 बिरादरी का नेता नवीन जयंत है, और कोई नहीं हमारे लिए। ये 36 बिरादरी नेता गरीबा का आदमी है, सबकी आवाज उठाता है। नवीन जयंत हमारे लिए और कोई नहीं है। बोला दादा परशुराम की नवीन जयंत जो कि मैं सब कुछ है, वो नेता के मैं सौदा ही नहीं किसी का, नेता नुता कुछ नहीं है। और नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लम्बा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक में, और उसी जगह पर, उसी जमीन पर जहां पर पिछले साल नवीन जयहिंद ने फरसे के दम पर जिस जमीन को छुड़वाया था, कब्जा हटवाया था, और आज यहां पर परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। और जोश लोगों के अंदर, जनता जनार्दन के अंदर देख सकते हैं। रोहतक में ये लोग हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से, भारत के अलग अलग कोने से पहुंचे हैं। युवा, बुजुर्ग, हाथों में फरसे, भगवान परशुराम के जयकारों से पूरा माहौल जो है गूंज रहा है। बारी बारी बातचीत करते हैं कि भगवान परशुराम की जन्मोत्सव को लेकर, जयंती को लेकर इतना जोश क्यों है? जी भाई नवीन जयंत, भाई नवीन जयंत, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, भाई नवीन जयंत जिंदाबाद, भाई नवीन जयंत जिंदाबाद, भाई नवीन जयंत जिंदाबाद। जी, बाबा से शुरुआत करते हैं। बाबा कितनी उम्र? मैं 93 और भाग्य घूम रहे हो, हाथ में फरसा। ये देखो, ब्राह्मण एकता तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो कुर्बानी जो है नवीन जयंत ने दे रखी है ना, वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं। हम ये हमारा जर्नल है, हमारी जो फौज है, ब्राह्मण की फौज, वो सेकंड होती है, पहली ऊपर की फौज तो होती है। ब्राह्मण अंदर ही फौज है, हम अंदर के फौज हैं। हमारा जनरल नवीन जयहिंद है, ये आप नोट कर लेना। हाँ, बस ये इससे बट्टी में कुछ नहीं कह सकता। इसको ढाने के लिए कोशिश जो करेगा ना, वो ब्राह्मणों को नीचे दिखाएगा। बस ब्राह्मण ये नीचे नहीं होने चाहिए, बस। फरसा ऊपर ऐसे ही रहे, बिल्कुल ऊपर ही रहेगा ये फरसा। दादा परशुराम की जयंती तो घुमा के भी दिखा दे एक बार। पूरे घुमाऊंगा। ये जोश, ये खरोश, 93 साल के बुजुर्ग हैं। भगवान परशुराम जयंती के ऊपर ऐसा जोश है, शायद ही किसी के सिर चढ़ के बोला हो। जी, भाई नवीन जयंत, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता। कहाँ से आए हो? भाई जुलाना से, पूरी टीम जुलाना? पूरी टीम अपना और गम्मा की सारे जुलाने के भाई।
जीनते भी है भाई मिलजुल के, सारे भाई इकट्ठे होकर रहा। नवीन जयंत का एक बुलावा और सारे लोग भाग पड़े, ऐसा क्या खास बात? भाई सबसे पहले कोई जातिवाद नहीं करता, सर्व मतलब जितने भी है, जितनी जातियां सबका साथ दे हुए हैं, सबके साथ कोई। इस भाई में सबसे बड़ी खासियत यह राजनीति नहीं है। अरे भाई जो इस भाई के लिए दिक्कतबाजी कुछ भी है तो इस मामले में हम खड़े हैं साथ में। से साथ लाने वाला क्या मैटर है? अब सरकार प्रशासन के लोग खड़े हैं, वो कहेंगे कि यहाँ लोग हथियार लेके इकट्ठा हो गए। ये हथियार नहीं है, शान है ब्राह्मणा की। योद्धा है, योद्धा दो हथियार ले भाई, ये योद्धा दो हथियार लेकर चला रहा है, बहुत देखो ना योद्धा है भाई। ब्राह्मणा का यू है ने, जो यू सिस्टम है, यू ब्राह्मण के जन्म जात पैदा हुआ मान लो आप, यू एक हथियार है ब्राह्मण का। और जब परशुराम भगवान ने पहचान मारो दे रखी है तो हम इसको क्यों रोका? क्यों मतलब तो पूरे समाज को अपनाना चाहिए। तो पूरा समाज ये अपना रहा है, जब समाज हमने के लिए आ रहा है तो पूरा समाज ये अपना रहा है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। जीन जुलाना हजारों की संख्या में भाई आ रहे हैं, पूरा समाज भाई के गिला है। जो प्रोग्राम रोकने की और षड्यंत्र रचे गए हैं, प्रोग्राम नहीं तो क्या करता भाई, न्यू होगा, पहले ही फरसा गाड़ रखा था भाई ने, आज फिर गाड़ देंगे। नवीन जैन जिंदाबाद था, है और रहेगा भाई। फुल सपोर्ट है, पूरा समर्थन है। सपोर्ट तन मन धर कतियार पार और कतियार पार तक भाई का समर्थन है, इस भाई को कोई दिक्कत नहीं है। तन मन धन तो सपोर्ट है, आर पार तो सपोर्ट है भाई कति। ये हमारे जी अच्छा क्या कहेंगे? आज उसी जगह पर हैं जिसका कब्जा शायद पिछली साल नवीन जैन ने फरसे के दम पे छुड़वाया था, और यहाँ पर बड़ा जो है एक जनसमूह इकट्ठा करके ये बता दिया था कि फरसाधारियों भी कम नहीं है, फरसाधारियों में बड़ा दम है, और फरसे के दम पर जो भगवान परशुराम की देन है उसके दम पर हम कोई भी हितकारी काम कर सकते हैं। क्या कहेंगे आज फिर उसी जमीन पर आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है, जो सभी लोगों को आप बढ़ चढ़ कर दिखाओगे। और जो ये भगवान परशुराम जी का बरसा है ना, ये हमारा सिर्फ प्रतीक है भगवान जी का, ये दिखाने के लिए है, लहराते हैं तो सिर्फ ये दिखाते हैं कि भाई भगवान परशुराम जी का प्रतीक है। दूसरी बात, यहाँ जो भी ये करावल में ज़मीन पे आंदोलन चलाया था, ये नवीन भाई ने चलाया था, और नवीन भाई की वजह से ये भगवान परशुराम जी की यहाँ प्रतिमा लगी थी। नवीन जयहिंद की वजह से प्रतिमा लगी और नवीन जयहिंद ने ये आगाज किया था। अब कुछ राजनीति में बैठे लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने जमीन दी। देखो जी, ऐसे है राजनीति, और करने वाले तो राजनीति करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, भाई नवीन ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, 5-6 केस लग चुके हैं, और उसके साथ पूरा हरियाणा का ब्राह्मण समाज, 36 बिरादरी के युवा साथी, और आज भी जींद से, जुलाना से, गुहाना से, नरवाना से, उचाना से बहुत सैकड़ों की भीड़ आने लग रही है, और बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, शांतिपूर्वक मनाएंगे। शुरुआत हुई है क्या? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, शुरुआत भी नहीं हुई। बहुत गाड़ियाँ आने लग रही है, बहुत भीड़ आने लग रही है, धूमधाम से मनाएंगे। आज कितने लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले? फरसाधारी अनलिमिटेड, कोई गिनती नहीं होगी भाई। पिछली बार से भव्य शानदार जानदार प्रोग्राम होने। देखो, भगवान जी का जो प्रोग्राम होता है ना, वो वही होता है, कहीं भी हो। और हम तो इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे इंडिया में जो भाई इनवाइट करेगा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के लिए, हम बढ़ चढ़ कर जाएंगे, तन मन धन से भाई नवीन के साथ हैं, थे और रहेंगे। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, रोहतक की पहरावर जमीन के ऊपर है, और यहाँ पर तमाम लोग जो लगातार आते जा रहे हैं, और इनका कहना है कि इस बार जो प्रोग्राम है वो और भी जानदार शानदार होने वाला है, क्योंकि इस बार भीड़ का कोई अनुमान ही नहीं है। जी कहाँ से है? गोवाना से पूरी टीम के साथ पूरे जत्थे कहेंगे फिर से पहरावर की जमीन पर एक बार फिर फरसे लहराने वाले। हाँ, बिल्कुल। जो ये श्रेय लेने की बात है, नवीन जयहिंद भाई के संघर्ष से जमीन मिली थी, उसको जो श्रेय है और किसी को नहीं लेने देंगे। राजनीति में बैठे लोग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जो लोग भी लालची स्वार्थी किस्म के लोग हैं, ठीक है, वो दुष्प्रचार कर रहे हैं नवीन भाई के बारे में। सच्चाई ये है, हकीकत ये है, बच्चा जानता है, और जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भी जानते हैं। बाकी उनकी आत्मा मर चुकी है, बिक चुकी है। वो लोग भी लालची स्वार्थी, गंदे और कई वर्ड जो नवीन भाई यूज करा करें, उनसे भी ज़्यादा गिरे हुए। आपकी समाज की बात हो या फिर सर्व समाज को आपने निमंत्रण दिया कि कार्यक्रम में उपस्थित हो, कार्यक्रम को और भी जो है भव्य बनाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आएंगे, चाहे वो राजनीति में बैठे लोग हो, चाहे वो किसी भी तरीके के लोग हों। कुछ लोग जो राजनीति में हमेशा एक्टिव रहते हैं वो नहीं आएंगे, वो कहेंगे कि हमारा क्या काम है। क्या कारण है, क्या वजह उनकी? लोभ, लालच, स्वार्थ, ये कारण है। हिंदुस्तान का बच्चा जानता है भाई नवीन जयहिंद के संघर्ष के कारण ये जमीन मिली थी। और क्या नाम है, जो ये चीज़ें ये पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं, भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो जीरो है।
समाज जो आम समाज है जिसको लालच नहीं है वो जीरो मानता हूँ। उनका जो चेहरा था वो सबके सामने आता था। राजनेताओं की बात हो रही है, राजनीति की बात चल रही है, तो आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद कुछ राजनीतिक गलियारों में ये भी हलचल शुरू हो जाएगी कि नवीन जैन अगले चुनाव की तैयारी शुरू करें। भाई साहब हम दोनों को वहाँ कल चुनाव हो जाए और कल हमारा भाई इलेक्शन लड़े, हम कभी तन मन से साथ फिर जिता के लेके आएंगे। जिता के मतलब जिंदगी भर का जिता दिया हमने, तो ये चुनाव तो छोटी चीज है हमारे मन में बस चुके हैं। हाँ, मोदी से ऊपर है हमारे लिए। सच्चा लीडर है। तन में मन में भगवान परशुराम बसे हैं, तो ये जो फरसे तो जरूर नजर आएंगे और आज के कार्यक्रम की तस्वीरें तो अभी दिखाएंगे। ये तो शुरुआत है। भाई नवीन जैन जिंदाबाद। क्या कहेंगे भाई? भाई नवीन जैन खातर दिन रात 24 घंटे हरदम त्यारा दिल में बस रहा भाई। सबसे ऊपर फरसा उठा रखा है। क्या संदेश दोगे आज परशुराम जयंती? धर्म के लिए अभी ये फरसा, धर्म की रक्षा खातर ब्राह्मण हम शास्त्र और शस्त्र दोनों को ज्ञाता है। इस बात में कोई दो राय वाली बात नहीं है भाई। अरे समाज खातर क्षत्रिय बिरादरी खातर ये फरसा परशुराम ने उठाया था। अरे वो फरसा बहुत से परशुराम योद्धा भाई हो रहते हैं जो लगातार ये फरसा में उठा रहे। वैसे क्या कहेंगे? कहते हैं कि नवीन जैन ने पूरी अपनी सेना पूरी फौज तैयार कर ली। वैसा है, देखो ये तो अपने अपने विचारधारा हैं। बाकी हम तो समझते हैं कि मतलब भाई एक ब्राह्मण कुल गौरव है, मतलब जो सबके हित की सोचता है, पूरे समाज के हित की सोचता है। तो ऐसे मतलब नवीन जैन में दोनों को मतलब घर घर में होने चाहिए कि भाई से बहुत प्रभावित हैं, मतलब भाई की मतलब सोच से, भाई के मतलब विचारों से, तो भाई तन मन धन से भाई के हम साथ। पूरे जत्थे के जत्थे जो आज के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ये बहरावर की जमीन का नजारा है। वही जमीन जिसको फरसे के दम पर फरसाधारियों ने नवीन जैन की अगुवाई में छुड़वाया था। और यहाँ पर जो है एक तरफ आप उधर देखेंगे, एक तरफ भगवान शिव शंकर का भोलेनाथ का त्रिशूल नजर आएगा, एक तरफ में भगवान परशुराम का फरसा नजर आएगा और साथ में तिरंगे झंडे। देख सकते किस तरीके से जो है भगवान परशुराम की जयंती को लेकर युवा वर्ग में जोश खरोश नजर आ रहा है। और फरसे लहराते हुए बाइकों के एक लंबे चौड़े काफिले के साथ बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में युवा बहरावर की जमीन पर, बहरावर की धरती पर पहुंच चुके हैं। और ये जोश खरोश भगवान परशुराम जयंती को लेकर युवाओं में नजर आ रहा है। हालांकि बहरावर का जो मामला है वो हरियाणा प्रदेश में इस समय भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी जो है इस जयंती का हिस्सा बनने के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। तो साथ ही लड़के और महिलाएं भी भगवान परशुराम की जयंती मनाने के लिए बहरावर की धरती पर पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें राजनीति में बैठे लोगों को हैरान करने वाली है, उनके पसीने छुड़ाने वाली है। क्योंकि नवीन जैन के पीछे इतना बड़ा कारवां होगा, नवीन जैन के पीछे इतनी बड़ी तादाद में लोगों का समर्थन होगा, ये किसी ने सोचा नहीं। तो एक और जत्था हमारे साथ जुड़ चुका है। अभी ये बहरावर की धरती पर पहुंचे हैं और खास बातचीत करेंगे इन युवाओं से, क्योंकि भगवान परशुराम की जयंती को लेकर युवाओं में सबसे ज्यादा जोश नजर आ रहा है। कौन कहाँ की टीम है? ये मायना गांव की टीम है। रोहतक से मायना गांव की टीम पूरे काफिले के साथ भगवान परशुराम जन्मोत्सव प्रावधान में पहुंची है जी। एक बात बताओ, मैंने अभी पूछा और लोगों से भी, आप और बताओ आपके लिए जरूरी कौन है, सत्ता में बैठे राजनेता या फिर नवीन जैन? नवीन जैन जरूरी है। छत्तीस बिरादरी का नेता नवीन जैन है और कोई नहीं हमारे लिए। ये छत्तीस बिरादरी नेता गरीबा का आदमी है, सबकी आवाज उठाता है। नवीन जैन हमारे लिए और कोई नहीं है। सारा बता दो एक साथ मिलके, नवीन जैन जरूरी है या फिर सरकार में बैठे लोग? नवीन जैन बोला दादा परशुराम की पूरा जोश खरोश और युवाओं में ज्यादा जोश है। क्या कहेंगे? युवा में जोश है। नवीन जैन है ना, युवा है, छत्तीस बिरादरी का नेता है। नवीन जैन जैसा नेता कोई नहीं हरियाणा में। सबसे पहले नंबर का नेता नवीन जैन है। छत्तीस बिरादरी का है, अगला किसी कास्ट का नेता नहीं है। नवीन जैन जैसा नेता कोई नहीं। हम नवीन जैन के साथ हैं, जैन सेना के साथ हैं। जैन सेना पूरी जैन सेना है ये। फिर तो नुकेश कहा कि जैन सेना रोहतक में कब्जा कर लिया है। रोहतक में कब्जा कर लिया, पूरा और गांव में कब्जा कर लिया ना। छत्तीस बिरादरी के बाड़े पहुंचेंगे, हॉस्पिटल बनेगा, परशुराम का मंदिर बनेगा, छत्तीस बिरादरी का इलाज होगा, छत्तीस बिरादरी का सारा काम होगा। नेताओं के पसीने छूट रहे, कहते कि नवीन जैन ने क्या काम रच दिया। नवीन जैन जो कि मैं सब कुछ है, वो नेता के में सौदा ही नहीं किसी का। नेता नुता कुछ नहीं है। और आज मेरा पार्टी जाएगा कि नवीन जैन के पीछे कितनी जनता जनार्दन। आज मेरा पार्टी जाएगा, पूरा हरियाणा उठकर चंडीगढ़ तक है। तो पूरा हरियाणा
जाएगी। और इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी पूछा मत। और एक जगह बड़ा कार्य है, युवा शक्ति आ रही है। नवीन जैन जैसा युवा नेता कोई नहीं है। एक चर्चा भी चलने लग रही थी, बोले कचन नवीन जैन चुनाव में उठ जाना है तो जिता के लाओ, बोले मारा खतर तो पूरी जिंदगी भर खतर जीते हुए। नवीन जैन जिद एंट्री करेगा ना, एक तरफा सरकार बनेगी। वहाँ नवीन जैन जो पार्टी में जाएगा ना, वो एक तरफा सरकार बनेगी, एक तरफा। और बताओ नवीन जैन ने चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना? 200% लड़ना चाहिए। अरीब का नवीन जैन चुनाव लड़ेगा 200% और जीतेगा। जुड़से कहा कि जिताओगे क्या? जुड़सी पार्टी में नवीन जैन जाएगा, वो पार्टी जीतेगी, एक तरफा सरकार बनाओगी। नो भी तो कहे जैन अपनी पार्टी लेके चले जाओ। नवीन जैन पार्टी भी बना सके। नवीन जैन के अलावा पूरा हरियाणा, पूरी युवा शक्ति नवीन जैन के साथ है। मुझे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। हम तो 21 फरसाधारी जो आए थे ना, गंजे हुए थे, उनमें से हैं। अच्छा, आप उनमें से हो? हाँ, 2100 में नवीन के पीछे बैठने वाला मैं ही था। आप कहते हो कि गंजा अपने बाल दान किए, पैरा और की जमीन को लेकर आंदोलन लड़ा, वो नेता कहते हैं कि हमने जमीन छुड़वाई है। उनका तो क्या बस होता है, कौन है कित बढ़ गया था पहले, हम चाचा का एक भी नहीं आया था उरे। हमने मेरा ये सब राजनीतिक बातें हैं। तारीख का जो प्रोग्राम है वो बीजेपी का प्रोग्राम है, न अरविंद शर्मा का भी नहीं है, बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम है वो। ये जोश खरोश, ये तस्वीरें और ये जो है ये फरसे जो है आज रोहतक में लहराने वाले हैं। मैं सबसे बारी जवाबारी पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, पैरा और की जमीन किसने छुड़वाई है? नवीन जैन नेता ने नहीं छुड़वाई के, जो दिलवाने वाला था अकेला ही मांगे, उनको दिलवाने वाला था। ये युवा साथी हैं, लगातार जत्थे आ रहे हैं, लगातार लोग डीजे गाजे बाजे के साथ वाहनों के काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखा दीजिए, आगे भी फरसे लहरा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। और ये देख लीजिए, भगवान परशुराम के गानों की धुन पर लोग रोके नहीं रुक रहे, थिरक रहे हैं। और ये जोश खरोश लोगों का साफ नजर आ रहा है। तस्वीर पीछे दिखा दीजिए, पीछे भी बड़ी तादाद में जो है लोग आ रहे हैं, यानी कि जत्थे पर जत्थे। आज रोहतक का सिस्टम हैंग होने वाला है। कहते हैं कि रोहतक में फरसाधारियों का आज कब्जा हो चुका है। और आगे भी तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से जो है यहाँ पे एक बड़ा जत्था खड़ा नजर आ रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लामा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।